गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को जॉइंट वेंचर अकाउंट के बारे में बताया था कि जॉइंट वेंचर क्या होता है, जॉइंट वेंचर में और पार्टनरशिप में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, और उसके बाद आपको बताया था जॉइंट वेंचर की बुक्स या अकाउंट्स मेंटेन करने के तरीके। और वो मैंने आपको 3 तरीके बताए थे, वैसे तो 2 थे। नंबर 1, व्हेन सेपरेट बुक्स आर मेंटेन, कि जब पृथक से पुस्तकें रखी जाती है, और नंबर 2, व्हेन सेपरेट बुक्स आर नॉट मेंटेन, कि जब पृथक से पुस्तकें नहीं रखी जाती है। फिर पृथक से पुस्तकें नहीं रखी जाने के भी कितने मेथड हैं? 2 मेथड है। नंबर 1, व्हेन कोवेंचर एंटर्ड ओनली इट्स ऑन ट्रांजेक्शन, कि जब कोवेंचर केवल खुद के ट्रांजेक्शन की एंट्री करे, किसी दूसरे कोवेंचर के ट्रांजेक्शन की एंट्री ना करे। और साथ ही आपको बताया था कि जब कोवेंचर खुद के ट्रांजेक्शन्स की एंट्री के साथ साथ दूसरे कोवेंचर से ट्रांजेक्शन्स की एंट्री भी करे। इस तरीके से बेटा हमारे जॉइंट वेंचर के अकाउंट्स मेंटेन करने के 3 मेथड थे। आज बेटा हम फर्स्ट मेथड की कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट मेथड की जर्नल एंट्रियां भी मैंने आपको पिछले वीडियो में समझा दी थी। तो देखिए, इसके लिए आज हम फर्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। आप अपनी बुक खोल के रखें और बुक में न्यूमेरिकल क्वेश्चन फर्स्ट को पढ़िए। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है दीपक एंड मुकेश एंटर्ड इनटू जॉइंट वेंचर। क्लियर कहा है, दीपक और मुकेश जॉइंट वेंचर में एंटर करते हैं फॉर परचेज एंड सेल ऑफ फर्नीचर। फर्नीचर का परचेज सेल करने के लिए वो एंटर होते हैं। दे ओपन ए सेपरेट बैंक अकाउंट। ध्यान रखना, इस पे अंडरलाइन करिए, सेपरेट बैंक अकाउंट। जैसे ही क्वेश्चन में कह दे कि वो सेपरेट बैंक अकाउंट खोलते हैं, समझ जाना फर्स्ट मेथड है। फर्स्ट मेथड को पहचानने का तरीका यही है कि वो सेपरेट जॉइंट बैंक अकाउंट खुलाते हैं। ठीक है। और दे कंट्रीब्यूट, दीपक ने 80,000 और मुकेश ने 50,000 लगाए। ध्यान रखना, इसमें आप क्वेश्चन पढ़ते जाइए और जर्नल एंट्री करते जाइए। दोनों ने पैसा लगाया, तो आप मुझे बताइए हमारी एंट्री क्या होगी। बिजनेस में पैसा आएगा, जॉइंट बैंक अकाउंट डीआर, टू दीपक कैपिटल और टू मुनेश कैपिटल। ध्यान रखना, कैपिटल लिखें जरूरी नहीं है, आप टू दीपक और टू मुनेश भी लिख सकते हो। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, इट वॉज ऑल्सो डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस 2:3। बेटा आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था? 2:3। फिर कह रहा है दे परचेज गुड्स, उन्होंने 1 लाख का गुड्स खरीदा। मुझे बताओ, गुड्स खरीदोगे तो एक्सपेंसेस है, और आपको पता कहा था एक्सपेंसेस के लिए, गुड्स खरीदने के लिए, बेचने के लिए, नॉमिनल अकाउंट वगैरह जो भी हम होगा उसके लिए हम जॉइंट वेंचर डीआर करेंगे। यानी परचेज की जगह क्या लिखेंगे? जॉइंट वेंचर अकाउंट डीआर। पैसा जा रहा है तो टू बैंक, तो एंट्री क्या हो जाएगी? जॉइंट वेंचर टू बैंक। कितने रुपए? 1 लाख रुपए। और आपकी नरेशन क्या हो जाएगा? गुड्स परचेज। फिर कह रहा है ब्रोकरेज 1000, फ्राइट 5000 एंड एक्सपेंसेस 10,000। ध्यान रखना, सारे एक्सपेंसेस के लिए हम एक साथ एंट्री कर देंगे जॉइंट वेंचर अकाउंट डीआर टू बैंक 16,000, और नरेशन में हम पूरी डिटेल लिख देंगे कि ब्रोकरेज 1000, फ्राइट 5000 एंड सन्ड्री एक्सपेंसेस 10,000 पेड। उसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, क्लियरली क्वेश्चन पढ़ते जाइए और जर्नल एंट्री करते जाइए। उसके बाद नेक्स्ट है 3 मंथ सेल, 3 महीने की सेल कितनी थी? 1,40,000। आप मुझे बताओ, सेल करोगे तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो आप क्या एंट्री करेंगे? जॉइंट बैंक टू जॉइंट वेंचर, सेल की जगह वही जॉइंट वेंचर 140। फिर साथ में कह रहा है रिमेनिंग गुड्स वॉज टेकन बाय मुकेश, बचा कुचा सामान मुकेश ने ले लिया। तो आप मुझे बताइए, मुकेश पाने वाला हो गया तो मुकेश को तो डीआर कर दीजिए और जॉइंट वेंचर को सीआर कर दीजिए। और हमसे क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है, तो बेटा आपका जो जॉइंट वेंचर अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर होगा वो क्या होगा? प्रॉफिट या लॉस। तो देखिए बेटा, आप इन 2 एंट्रियों के लिए पहले जगह छोड़ देंगे। ये 2 एंट्रियां पहले नहीं हो सकती, क्योंकि जॉइंट वेंचर के अकाउंट के बैलेंस फिगर से तो क्या निकलेगा? प्रॉफिट। और को वेंचर्स के अकाउंट, जैसे वहाँ पार्टनर्स कैपिटल बनता था, वैसे बेटा इसमें बनता है को वेंचर्स अकाउंट, तो को वेंचर्स के बैलेंस फिगर से इनमें निकलेगा फाइनल पेमेंट। तो आप ये 2 एंट्रियों की जगह क्वेश्चन में छोड़ देंगे, बाकी एंट्रियां कर देंगे, केवल 2 क्वेश्चन की, नो सॉरी 2 जनरल एंट्री की जगह आप छोड़ देंगे। उसके बाद हम बनाएंगे अकाउंट। तो देखिए, फर्स्ट अकाउंट बनेगा जॉइंट वेंचर। बेटा बिल्कुल ट्रेडिंग P&L की तरह बनेगा, सारे एक्सपेंसेस इधर डेबिट में और सारी इनकम क्रेडिट में। तो देखिए, गुड्स खरीदा तो टू जॉइंट बैंक परचेज, फिर एक्सपेंसेस टू जॉइंट बैंक,
फिर सेल बाय जॉइंट बैंक, और स्टॉक मुनेश ने लिया था क्लोजिंग स्टॉक तो बाय मुनेश। बैलेंसिंग फिगर क्या हो जाएगा, प्रॉफिट या लॉस। ये निकला हमारा बैलेंसिंग फिगर से, और इस बैलेंसिंग फिगर को हम किस रेशियो में बांट देंगे बेटा, 2:3 में। तो एक का तो आ जाएगा 11,600 और एक का आ जाएगा 17,400। इससे हम एंट्री क्या कर देंगे, जॉइंट वेंचर अकाउंट दिया टू दीपक और टू मुनेश। ये देख लीजिए, जॉइंट वेंचर अकाउंट दिया टू दीपक और टू मुनेश। हमने एक एंट्री की जो जगह छोड़ी थी वही एंट्री हमारी इससे फिल हो जाएगी, जॉइंट वेंचर के बैलेंसिंग फिगर से। उसके बाद नेक्स्ट अकाउंट बनेंगे को वेंचर्स के। ध्यान रखिए, को वेंचर्स के अकाउंट पहले बनेंगे, जॉइंट बैंक का हम बाद में बनाएंगे, ठीक है। पहले हम बनाएंगे को वेंचर्स के। ये सिस्टमेटिक ये है कि जॉइंट बैंक पहले बना रखा है, इसलिए आप पहले लाइन खींच के छोड़ दें, बाकी आप बाद में भी बनाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर बनेगा को वेंचर्स के। बेटा को वेंचर कितने थे, दो थे, एक दीपक और एक मुनीश। तो आपको पता है दीपक ने बिजनेस में कितना पैसा लगाया था, 80,000। तो वही बाई कैपिटल की जगह बाई जॉइंट बैंक टू दीपक, और कैपिटल अकाउंट में भी तो बाई कैश या बाई बैंक लिखते थे, वैसे ही यहाँ लिखना है। और इसको जो प्रॉफिट मिला उसके लिए हम क्या लिखेंगे, बाई जॉइंट वेंचर। ये बिल्कुल बेटा पार्टनर्स कैपिटल की तरह बनेगा, और ये आ जाएगा आपका बैलेंसिंग फिगर। ध्यान रखना, को वेंचर का बैलेंसिंग फिगर क्या होगा, जॉइंट बैंक। को वेंचर्स का बैलेंसिंग फिगर क्या होगा, जॉइंट बैंक। क्लियर। उसके बाद मुनेश का भी बनेगा। बेटा मुनेश ने कितना पैसा लगाया था, ये इसका प्रॉफिट में हिस्सा। लेकिन आपको ध्यान है वो 5,000 रुपये का स्टॉक भी ले गया था, वो हम 2 में लिखेंगे। ध्यान रखिए आप यहाँ ब्रैकेट में स्टॉक भी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, स्टॉक अकाउंट। क्लियर है। और जॉइंट बैंक आपका किससे आ जाएगा, बैलेंसिंग फिगर से। तो आप देखिए आपके बैलेंस फिगर से 2 जॉइंट बैंक आए, तो एक एंट्री तो क्या हो जाएगी, दीपक 2 जॉइंट बैंक और मुनेश 2 जॉइंट बैंक। तो आप एक ही एंट्री कर सकते थे, दीपक अकाउंट दिया और मुनेश अकाउंट दिया, 2 जॉइंट बैंक। तो आप ये देखिए लास्ट वाली एंट्री आपकी इन को वेंचर्स के बैलेंसिंग फिगर से हो जाएगी। को वेंचर के जो आप अकाउंट बनाओगे उनके बैलेंसिंग फिगर से आप ये एंट्री कर दोगे। देखिए बेटा ये 2 अकाउंट हमने बिल्कुल अलग अलग बनाए, दीपक का और मुकेश का। आप चाहो तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की तरह 2 कॉलम अलग अलग बना सकते हो, और हेडिंग क्या डाल दोगे, को वेंचर्स अकाउंट, एक दीपक का और एक मुनेश का। क्लियर। अब बनेगा जॉइंट बैंक अकाउंट। बेटा आप सब जानते हो बैंक अकाउंट का बनाने का तरीका वही कैश बुक की तरह, पैसा आए डीआर में और पैसा जाए सीआर में। आपको पता है शुरू में बिजनेस में पैसा आया, दीपक ने पैसा लगाया, मुनीश ने पैसा लगाया, ये पैसा आया। फिर हमने सेल करी, ये भी पैसा आया। इधर हमने परचेज किया, एक्सपेंसेस किए, और इन दोनों को फाइनल पेमेंट किया, ये पैसा हमारा गया। तो पैसा आया डीआर में और पैसा गया सीआर में। हमारे बोथ साइड का टोटल क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। बेटा यही आपके क्वेश्चन को पहचानने का तरीका है कि आपके जॉइंट बैंक अकाउंट का बोथ साइड का टोटल क्या आ जाना चाहिए, इक्वल आ जाना चाहिए। क्लियर। तो फिर से सुनिए, फर्स्ट मेथड को पहचानने का तरीका यही है कि क्वेश्चन में आपको क्लियरली बोलेगा कि वो बैंक में सेपरेट अकाउंट खुलाते हैं, तो आप समझ जाइएगा बच्चों कि ये फर्स्ट मेथड से हमें क्वेश्चन करना है। क्लियर। उसकी बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन पढ़िए। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है ए बी सी एंटर्ड इन ए जॉइंट वेंचर। क्लियरली कह रहा है ए बी सी जॉइंट वेंचर में शामिल होते हैं और प्रॉफिट इक्वली बांटेंगे। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है आपका बेटा, 1:1:1। क्लियर। फिर आपसे कह रहा है कि दे ओपन ए सेपरेट बैंक अकाउंट। देखिए यहाँ पर भी वही सेपरेट बैंक अकाउंट आ गया, तो आपका कौन सा मेथड लगेगा, फर्स्ट मेथड। ए ने 30, बी ने 40, सी ने 90,000 रुपीज़ जमा कराया, तो बेटा फर्स्ट एंट्री क्या होगी, जॉइंट बैंक अकाउंट या टू ए बी सी। देख लो नहीं लगाना कैपिटल, कैपिटल लगाना कंपलसरी नहीं है आपको नाम के आगे। क्लियर। फिर आगे पढ़िए। फिर कह रहा है ये भी डिसाइड किया गया कि अलाउ इंटरेस्ट सच डिपॉजिट, कि इन्होंने जो ये पैसे लगाए हैं इस पैसे पे इनको 3% IOC भी देंगे, इंटरेस्ट भी देंगे पर एनम से। गुड्स परचेज फ्रॉम डी। ध्यान रखना हमने डी से गुड्स खरीदा है, तो उधार खरीदा है, और आपको पता है जब उधार खरीदते हैं तो पैसे तो जाते ही नहीं है। एंट्री क्या होगी, जॉइंट वेंचर टू डी। फिर आगे चलिए, फिर कह रहा है
स्टॉक टुक फ्रॉम ए ने अपना माल दिया है। देखो आप परचेज करोगे तो उसके लिए जॉइंट वेंचर तो डीआर होगा। टू में क्या आएगा, टू में पैसे देते हैं तो जॉइंट वेंचर, जॉइंट बैंक सॉरी। यहाँ ए दे रहा है तो टू ए, देखो ए लेता तो डीआर होता है, यहाँ ए दे रहा है तो क्या हो जाएगा सीआर। क्लियर। फिर कह रहा है साहब दे पेड टू डी बाई चेक, और उन्होंने डी को चेक से पेमेंट कर दिया, जिससे हमने उधार माल खरीदा था हमने उसको पेमेंट भी कर दिया। तो एंट्री क्या होगी बेटा, डी टू जॉइंट बैंक। क्या एंट्री होगी, डी टू जॉइंट बैंक। हमने ये 1.5 लाख रुपए का डी को क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया। वही क्वेश्चन पढ़ते जाइए और एंट्री करते जाइए। साथ में कह रहा है कैरेज और अदर एक्सपेंसेस के 7,600 रुपये पे किए। मुझे बताओ पे करोगे तो एंट्री क्या होगी, वही जॉइंट वेंचर टू जॉइंट बैंक 7,600 से। फिर आगे पढ़िए, ए सोल्ड सम गुड्स, ए ने कुछ गुड्स 80,000 में बेच दिया, तो जॉइंट बैंक डी आर टू जॉइंट वेंचर। और साथ ही कह रहा है कि ई को 160 में उधार में भी बेचा। तो मुझे बताओ पैसे में बेचा उसके लिए जॉइंट बैंक, उधार में बेचा उसके लिए ईडीआर, और टू जॉइंट वेंचर। कुल मिला के गुड्स कितने वक्त भी किया, 2,40,000 का। अब आगे आपसे कह रहा है कि ई एक्सेप्टेड द बिल ई ने इसके लिए एक बिल एक्सेप्ट किया। आपको पता है बिल एक्सेप्ट करते हैं तो एंट्री आपको पता ही है बी आर टू ई। क्या एंट्री होगी आपकी, बी आर टू ई। इन्होंने इस बिल को बैंक से क्या करवा लिया, डिस्काउंट। आपको पता है बिल को बैंक से डिस्काउंट कराते हैं, तो आप 11th में सीख के आए हो बेटा। एंट्री होती है बैंक अकाउंट डी आर, डिस्काउंट अकाउंट डी आर टू बी आर। लेकिन अभी अभी मैंने आपको बताया था कोई भी नॉमिनल अकाउंट आए, एक्सपेंसेस आए, तो उन सब के लिए हम एक्सपेंसेस की जगह कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, जॉइंट वेंचर। तो डिस्काउंट वाले पैसे के लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे, जॉइंट वेंचर। तो आप मुझे बताइए 160 के बिल को 157 में आपने डिस्काउंटेड करा लिया, तो 3,000 रुपये का जो डिस्काउंट है वो किस नाम से आएगा, जॉइंट वेंचर के नाम से। उसके बाद नेक्स्ट बोला है, पढ़ते जाइए और एंट्री करते जाइए बेटा। इनिशियल कैपिटल ऑफ को वेंचर्स रिटर्न ऑन 30th जून। 30th जून को इनिशियल कैपिटल क्या कर दी साहब, लौटा दी। इट वॉज डिसाइडेड टू अलाउ कमीशन ऑन सेल 5% टू ए फॉर इच सर्विस। क्लियर कहा है ए को 5% कमीशन देना है सेल पे। तो मुझे बताइए बिजनेस के लिए तो खर्चा है और ए के लिए इनकम है, तो जॉइंट वेंचर अकाउंट डी आर टू ए, अपन ए की कैपिटल में ये पैसा डालेंगे 12,000। ये 12,000 कैसे आया बेटा, आपकी सेल कितनी थी, 2,40,000, उसका इसको कितना परसेंट देना है, 5%, तो अपने यहाँ पे कितना होगा 12,000। फिर कह रहा है साहब कि इनकी इनिशियल कैपिटल हमने लौटाई है और इस पे हमें आईओसी भी देना है। कितने परसेंट देना है बच्चों, 3%। तो देखिए कैपिटल देखिए ए की कितनी थी, निकालना बता रही हूँ आपको। ए की कैपिटल कितनी थी बेटा, 30,000। रेट क्या था, 3/100 इंटू। अब देखिए बिजनेस कब शुरू हुआ था, 1 जनवरी को। पैसा कब लौटाया इनको, 30 जून को। तो बेटा 6 महीने का ही तो लगेगा इंटरेस्ट, 6/12, 6 2 ज़ा 2 0 से 2 0, 900 450। क्लियर। इस तरीके से हम बाकी के भी आईओसी निकाल लेंगे और एंट्री क्या हो जाएगी बेटा, जॉइंट वेंचर खर्चा है तो डीआर, इंटरेस्ट की जगह जॉइंट वेंचर लिखेंगे और दे रहे किसको है, एबीसी को। क्लियर। उसके बाद लास्ट एंट्री अपनी किसकी बची है बेटा, लास्ट एंट्री हमारी बचती है फाइनल पेमेंट की और प्रॉफिट लॉस की। तो आपको मैंने बताया था फाइनल पेमेंट और प्रॉफिट लॉस के लिए आप 2 एंट्री की जगह छोड़ देंगे। अब हम बनाएंगे पहले जॉइंट वेंचर अकाउंट। आपको बताया बेटा खर्चा डीआर में और इनकम सीआर में। तो सबसे पहले आपने गुड्स परचेज किया बेटा, डी से किया, ए से स्टॉक भी लिया, ये हमने एक्सपेंसेस पे किया, ये बिल हमने डिस्काउंट कराया था, इसमें ये डिस्काउंट आप ब्रैकेट में लिख दें। क्लियर। उसके बाद एज कमीशन, ए को हमने कमीशन दिया और ए बी सी तीनों को क्या दिया हमने, इंटरेस्ट भी दिया। इधर हमने 80,000 का गुड सेल किया और ई को भी हमने उधार में सेल किया, तो ये दोनों हमारी क्या थी, सेल्स। क्लियर। आप चाहो तो ब्रैकेट में सेल लिख सकते हो। बैलेंसिंग फिगर क्या हो जाएगा बेटा, प्रॉफिट या लॉस।
ये 45,000 का आपका बैलेंस फिगर है। इसे आप तीनों में इक्वल रेशियो में बांट देंगे तो आपकी इससे एंट्री क्या हो जाएगी, आपकी एंट्री हो जाएगी बेटा जॉइंट वेंचर अकाउंट DR2 ABC। ये आपकी प्रॉफिट वाली एंट्री होगी जॉइंट वेंचर अकाउंट के बैलेंसिंग फिगर से। उसके बाद हम कौन सा अकाउंट बनाएंगे बेटा, को वेंचर्स। जॉइंट बैंक लास्ट में बनाएंगे, को वेंचर्स ये पहले बना हुआ है, आप इसे लास्ट में बनाएंगे क्योंकि बीच में बनाने से फिर वही फाइनल पेमेंट वाली एंट्री रुक जाएगी, फिर ये जगह आपको छोड़नी पड़ेगी। तो ए का, अब देखिए ए ने शुरू में पैसा कितना लगाया था, एज कैपिटल जॉइंट बैंक। फिर उसने 20,000 का सामान भी दिया था, ध्यान रखना ब्रैकेट में स्टॉक लिखना चाहे लिख दिया, बाकी आप पहले लिख चुके हो। फिर इसको कमीशन भी मिला था। और ये जॉइंट वेंचर ये किसके लिए है, ये तो है IOC और ये है प्रॉफिट में हिस्सा। तो ध्यान रखिए मैंने यहाँ नहीं लिखा है, आप इन सब के लिए ब्रैकेट में लिखेंगे। फिर से सुनिए, जॉइंट बैंक जॉइंट वेंचर के ब्रैकेट में क्या लिखेंगे आप, गुड्स टेकन। फिर यहाँ जॉइंट वेंचर के ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, कमीशन। फिर इसके ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, IOC। और इसके ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, प्रॉफिट। और ये हो जाएगा आपका बैलेंसिंग फिगर। क्लियर। ऐसे ही बी का अकाउंट बनाएंगे। बी ने बेटा शुरू में कितना पैसा लगाया था, 40,000। ये इसका हो गया IOC, बिल्कुल ब्रैकेट में लिखेंगे। और ये हो गया इसका प्रॉफिट। क्लियर है। और ये आ गया आपका बैलेंसिंग फिगर से। फिर सी का देखिए आप, सी ने भी वही बेटा पैसा लगाया 90, IOC 1350 और ये इसका प्रॉफिट। और ये हो गया आपका बैलेंसिंग फिगर। क्लियर है। इस बैलेंसिंग फिगर से हम एक और एंट्री करेंगे और वो एंट्री क्या हो जाएगी बेटा, वो आपकी लास्ट एंट्री हो जाएगी ABC टू जॉइंट बैंक। क्या एंट्री हो जाएगी, ABC टू जॉइंट बैंक। ये को वेंचर्स के बैलेंसिंग फिगर से होगी। इस तरीके से बेटा आपका ये क्वेश्चन होगा। इन दो क्वेश्चंस को आप अच्छे से करें और कोई भी डाउट हो तो मुझे पूछ ले। लेकिन मैं फिर एक बात याद दिला रही हूँ बेटा, इसमें मैंने आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन से क्वेश्चंस कराए हैं, यहाँ मेरी हैंड रिटन PDF नहीं है बच्चों। तो आप ध्यान रखें कि जब भी ये जॉइंट वेंचर, सब जॉइंट वेंचर से तो लाए हो लेकिन पता तो रहे, तो इसके आगे आप क्या लिख दोगे, स्टॉक। ये 12,000 कहीं के थे, कमीशन। ये 450 कहीं के थे, IOC के। और ये किस में था, प्रॉफिट में हिस्सा। ये चारों पैसे हम कहाँ से उठा के लाए थे बेटा, जॉइंट वेंचर अकाउंट से। इसलिए हमने क्या लिखा इसके लिए, जॉइंट वेंचर। क्या लिखा, जॉइंट वेंचर। लेकिन ब्रैकेट में हम वो सारी चीज़ें लिखेंगे जिसके लिए इसको पैसा मिला है। सब के में ही आपको यही करना है, A के में, B के में और C के में। क्लियर है। कोई भी डाउट हो आपको बच्चे तो आप मुझसे पूछ सकते हो। मैं एक बार फिर से याद दिला रही हूँ, फर्स्ट मेथड पहचानने का बेस्ट तरीका है, क्लियरली कहेंगे कि को वेंचर्स बैंक में सेपरेट अकाउंट खुलाते हैं। जब भी आपसे कहे कि सेपरेट बैंक अकाउंट खुलाते हैं, आप समझ जाइएगा कि हमें फर्स्ट मेथड से क्वेश्चन करना है। और फर्स्ट मेथड में बेटा 3 अकाउंट खुलेंगे। नंबर 1 जॉइंट वेंचर, नंबर 2 को वेंचर्स के अकाउंट, इसमें सेपरेट सेपरेट खुले हैं। आप चाहें तो पार्टनर्स कैपिटल की तरह कॉलम बना करके भी अकाउंट खोल सकते हैं तीनों के। और थर्ड बनेगा जॉइंट बैंक अकाउंट। ये 2 क्वेश्चन आप करें। कोई भी डाउट हो तो बच्चे आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, किसी भी तरीके का डाउट हो आप साथ के साथ मुझसे पूछ सकते हो।